हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई एम योर कंप्यूटर टीचर प्रकाश श्रीवास्तव। और आज हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करेंगे फ्रॉम चैप्टर फर्स्ट से। तो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने लास्ट टाइम बात किया था कंप्यूटर नेटवर्क्स के बारे में, एडवांटेजेस ऑफ नेटवर्क और नेटवर्क हार्डवेयर्स, कि व्हाट टाइप्स ऑफ द हार्डवेयर आर यूज्ड इन द नेटवर्किंग सिस्टम। तो स्टूडेंट्स, आज हम जानेंगे नेटवर्क टोपोलॉजी के बारे में, बिकॉज इन द लास्ट वीडियो वी टॉक्ड अबाउट द टाइप्स ऑफ द नेटवर्क। तो आज हम लोग जानेंगे कि नेटवर्क टोपोलॉजी क्या होता है। तो आपको मालूम है कि नेटवर्क टोपोलॉजी मीन्स द फिजिकल लेआउट और डायग्राम ऑफ द कनेक्टेड डिवाइसेस इन द कंप्यूटर नेटवर्क। मतलब नेटवर्क टोपोलॉजी का मतलब है कि जो हमारे नेटवर्क का पैटर्न है, नेटवर्क का फिज़िकल लेआउट है, वो किस तरीके से स्टैब्लिश किया गया है। और ये एक तरीके का नेटवर्क टोपोलॉजी ऐसा होता है जिसमें हम अपने नेटवर्क को एक सिस्टमैटिक फॉर्म में उसे डिज़ाइन कर सकें, उसे हम अपना लेआउट बना सकें। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि डिफरेंट टाइप्स वी फाइंड इन द नेटवर्क टोपोलॉजी, द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द टोपोलॉजी। फर्स्ट टाइप ऑफ द टोपोलॉजी वी कैन सी यू on your screen here, student. You can see on the screen the line topology here. In the line topology, all the devices or nodes are connected to each other in the line. It is the simplest type of the topology. However, in a line topology, if the cable breaks somewhere in the middle, the whole network ब्रेक्स डाउन। यानी लाइन टोपोलॉजी मतलब कह सकते हैं कि सारे डिवाइसेस ये नोड से है। स्टूडेंट, ये आप इसे समझ सकते हो, ये कंप्यूटर है, कंप्यूटर ए, कंप्यूटर बी, कंप्यूटर सी, कंप्यूटर डी, कंप्यूटर ई, ये सारे ही जो हैं ये कंप्यूटर हैं और इन्हें हम नोड्स के फॉर्म में जानते हैं नेटवर्क पर। और ये नेटवर्क जो हैं वो एक लाइन से जुड़े हुए हैं और इसीलिए हम इसको लाइन टोपोलॉजी के नाम से जानते हैं। और ये सबसे सिंपलेस्ट टाइप ऑफ टोपोलॉजी कही जाती है, क्योंकि इसमें एक ऐसा वायर होता है जो एक ही वायर से सारे कंप्यूटर कनेक्टेड होते हैं। अगर इसमें एक लैकअप पॉइंट है कि इफ़ एनी नोड्स विल डिस्कनेक्ट फ्रॉम द अदर, या कह सकते हैं कि कहीं से बीच से अगर कहीं भी नेटवर्क ब्रेक होता है, केबल ब्रेक होता है, तो पूरा नेटवर्क शटर डाउन हो जाए, यानी पूरा नेटवर्क जो है वो ब्रेक डाउन हो जाएगा। तो इसलिए ये टोपोलॉजी का ये जो लाइन टोपोलॉजी है, इसे हम इस मिडिल केबल को हम बैकबोन ऑफ दिस टोपोलॉजी कह सकते हैं। फिर हम आगे आते हैं बस टोपोलॉजी की तरफ। बस टोपोलॉजी, जैसा कि यहाँ पर हम देख सकते हैं कि बस टोपोलॉजी जो है वो सारे नोड्स जो होते हैं वो एक सिंगल केबल से कनेक्टेड हैं और ये सिंगल केबल जो है वो आपके लाइन टोपोलॉजी से अलग है, क्योंकि बस टोपोलॉजी में सारे नोड्स इंडिविजुअली अटैच हैं। क्योंकि आप लाइन टोपोलॉजी में देख सकते हो कि एक नोड दूसरे नोड से कनेक्ट होता है, लेकिन यहाँ पर हर एक नोड जो है वो अलग अलग तरीके से कनेक्ट है, यानी अपने इंडिविजुअली ये इस मिडिल बोन से यानी मिडिल बैकबोन से इसके कनेक्टेड है। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि इस टोपोलॉजी में एक ये मेन केबल है जो ये पूरे केबल्स के सारे नोड्स अटैच हैं, लेकिन एक ये भी है कि अगर इस मिडिल वायर में या मिडिल केबल में कहीं ब्रेक होता है तो पूरा नेटवर्क जो है वो ब्रेक डाउन हो जाएगा। और इसलिए ये कह सकते हैं कि ये पूरा जो मिडिल वायर है, मिडिल केबल है, ये इसका पूरा जो है सिस्टम को रेगुलेट करता है और सिस्टम को कंटिन्यूस टू फंक्शनेट करता रहता है। तो यहाँ पे हमने देखा कि बस टोपोलॉजी में सारे नोड्स जो हैं वो इंडिविजुअली कनेक्टेड हैं, लेकिन लाइन टोपोलॉजी में सारे नोड्स जो हैं वो आपस में एक दूसरे से कनेक्ट हैं और दोनों में ही एक मिडिल केबल यानी मिडिल जो है वो वायर होता है जो आपस में सबको कनेक्टेड रखता है। लेकिन दोनों में ऐसी है कि अगर मिडिल वायर अगर शैटर डाउन होता है यानी डिस्कनेक्ट होता है तो पूरा जो है नेटवर्क ब्रेक डाउन हो जाएगा। फिर हम आगे की टोपोलॉजी में बात करते हैं जिसे हम रिंग टोपोलॉजी के नाम से जानते हैं। आप देख सकते हो कि रिंग टोपोलॉजी एक रिंग की तरह बना हुआ है। यहाँ पे सारे जो है नोड्स हैं वो एक रिंग में ही कनेक्टेड हैं और इस टोपोलॉजी
टोपोलॉजी में सारे नोड्स जो हैं एग्जैक्टली अब एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं कम्युनिकेट के पर्पस से। तो रिंग टोपोलॉजी में हम देख सकते हैं, यहाँ आप पढ़ भी सकते हो कि रिंग टोपोलॉजी इज अ लाइन टोपोलॉजी वेयर द फर्स्ट एंड द लास्ट नोड्स आर कनेक्टेड टू ईच अदर फ्रॉम अ कंप्लीट सर्कल। तो आप यहाँ देख सकते हो कि एक नोड जो है दूसरे नोड से कनेक्टेड है, यानी एक पहला ए बी से कनेक्टेड है, ए जो है वो ई से भी कनेक्टेड है यहाँ पर। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि इस तरह से ये एक कंप्लीट जो है वो सर्कल बनाते हैं, यानी रिंग बनाते हैं। और इनका इंफॉर्मेशन फ़्लो जो होता है वो एंटी क्लॉक या क्लॉकवाइज हो सकता है। अगर यहाँ पे केबल या ब्रेक होता है तो हो सकता है कि पूरा एंटायर नेटवर्क जो है वो शैटर डाउन या ब्रेक डाउन हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे इंफॉर्मेशन एंटी क्लॉक या क्लॉकवाइज जो है मूव करता है, क्लॉकवाइज दिस साइड एंड एंटी क्लॉक दिस साइड। तो यहाँ पे फंक्शंस जो है दो, यानी कह सकते हैं इंफॉर्मेशन फ्लो जो है वो दो तरफ से हो सकता है, क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। और अगर बीच में कहीं वायर डिस्कनेक्ट होता है तो ऑल नेटवर्क यानी होल एंटायर नेटवर्क विल बी सैटर डाउन। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट टोपोलॉजी, इसको हम स्टार टोपोलॉजी के नाम से जानते हैं। और स्टार टोपोलॉजी का पैटर्न बिल्कुल स्टार के फॉर्म में देख सकते हो कि एक ये नोड्स है जो एक सेंट्रल हब की तरह काम कर रहा है और बाकी सारे नोड्स को ये कनेक्टेड किए हुए हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि स्टार टोपोलॉजी ऑल द नोड्स आर द कनेक्टेड टू अ सेंट्रल कनेक्शन पॉइंट, and since each node has independent connections to the network, a break in a cable or a device does not affect the entire network। इसमें एक ये खासियत है कि यहाँ पे जो एक सेंट्रल पॉइंट है या इसका मेन हब है, ये सारे इंडिविजुअली जो है इससे जुड़े हुए हैं। अगर यहाँ पर डी अगर ब्रेक डाउन होता है तो ये पूरा नेटवर्क शटर डाउन नहीं होगा, यानी इंडिविजुअली ये रन करेंगे। तो इस तरह यहाँ देखते हैं कि नेटवर्क जो है मतलब होल नेटवर्क जो है वो फेल नहीं होगा। अगर सेंट्रल नोड्स अगर फेल होता है तो सारा नेटवर्क जो है वो शटर डाउन हो जाएगा। तो यहाँ पे देखते हैं कि सेटअप करने के लिए स्टार टोपोलॉजी नीड्स जो है वो आपको इसमें बहुत सारे केबल्स की ज़रूरत होती है। इसमें हम लाइन और बस और रिंग टोपोलॉजी से कंपेयर कर सकते हैं। फिर हम आगे बढ़ते हैं और आगे हम देखते हैं कि ट्री टोपोलॉजी है जो ट्री के स्ट्रक्चर या ब्रांच के फॉर्म में लिए हुआ है, जहाँ यानी कि आप ये कह सकते हैं कि हम किसी भी इंडिविजुअल नोड से कहीं से भी एक्सटेंशन कर सकते, यानी हम अपने नेटवर्क को बढ़ा सकते हैं किसी भी पॉइंट से। और इसका स्ट्रक्चर जो होता है वो एक ट्री शेप में होता है। आप यहाँ देख सकते हो कि ट्री के एक ब्रांच के फॉर्म में ये हमें दिखाई पड़ रहा है। इन दिस टोपोलॉजी इन you can see here कि in the tree topology some nodes act as a individual servers and have the branches। यहाँ पे हर एक नोड एक सर्वर की तरह काम कर सकता है। अगर हम यहाँ से एक्सटेंशन करेंगे तो ये वाला सेंट्रल पॉइंट बन जाएगा और यहाँ पे आपके ट्री स्ट्रक्चर के फॉर्म में दिखाई पड़ेगा। और इस टोपोलॉजी का यूज़ जो है हम अपने नेटवर्क को, जहाँ पे हमको लगता है कि हम अपने नेटवर्क को एक्सपैंड कर सकते हैं, तो इस तरीके की या हमें फ्यूचर में हमें अपने नेटवर्क को एक्सपैंड करने की ज़रूरत पड़ेगी तो हम इस तरीके की टोपोलॉजी का हम अपने वर्किंग प्लेस में यूज़ करते हैं। और अगर यहाँ पे अगर कोई भी इंडिविजुअल ब्रांच अगर डिस्कनेक्ट हो जाता है तो पूरे नेटवर्क अफेक्ट नहीं होगा, इसमें एक ये खासियत है। फिर हम मैश टोपोलॉजी के बारे में बात करते हैं। तो मैश टोपोलॉजी आप देख सकते हो कि हैज़ नो शेप एंड ईच नोड इज़ रैंडमली कनेक्टेड टू अदर नोड्स। तो यहाँ पे मैश टोपोलॉजी देख सकते हो इसका कोई शेप नहीं होता है और हर एक नोड जो है वो रैंडमली जोड़ा गया है बिना किसी पैटर्न के फॉर्म में। तो यहाँ पे हर एक नोड जो है दूसरे से कनेक्टेड है, जबकि यहाँ पे इसका कोई डेफिनेट शेप नहीं है और यहाँ पे इंफॉर्मेशन फ़्लो के लिए कोई डेफिनेट राउटर भी नहीं है। मैश टोपोलॉजी में अगर एक केबल, यहाँ पे कोई केबल अगर ब्रेक होती है तो डिवाइस हो सकता है कि अफेक्ट भी करे और नहीं भी, यानी होल नेटवर्क अफेक्ट हो सकता है नहीं भी, क्योंकि यहाँ पर अगर यहाँ पर आप कह सकते हो कि ये नेटवर्क अगर फेल होता है तो दूसरा अफेक्ट
स्टूडेंट्स हम आगे देखते हैं कि फुल्ली कनेक्टेड टोपोलॉजी का मतलब है कि सारे नोड्स जो हैं वो आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। यहाँ पे आप इस डायग्राम में देख सकते हो कि दिस इज़ अ फुल्ली कनेक्टेड टोपोलॉजी एंड दीज आर ऑल नोड्स कनेक्टेड टू ईच अदर बाय इन अ इंडिविजुअली हियर। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि दिस टोपोलॉजी यूजेस द मैक्सिमम लेंथ ऑफ द केबल, यानी हमें ये कह सकते हैं कि फुल्ली कनेक्टेड टोपोलॉजी में हमें ज़्यादा से ज़्यादा केबल की यूज़ की ज़रूरत पड़ती है। और इसमें यहाँ पे ये इंश्योर हो सकते हैं कि अगर कोई भी केबल डिस्कनेक्ट होता है तो वो नेटवर्क को किसी भी तरीके से अफेक्ट नहीं करेगा। इट विल नॉट अफेक्ट योर नेटवर्क एट ऑल। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि कोई केबल अगर केबल है और यहाँ पे अगर ए और बी में एक डिस्कनेक्शन होता है तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली और सारे सी और आपके ई और डी से ये कनेक्टेड रहेंगे और इनडायरेक्टली फॉर्म में ये ए से भी कनेक्ट हो सकता है। इसका मतलब है कि इस फुल्ली कनेक्टेड टोपोलॉजी में अगर कहीं भी कनेक्शन डिस्कनेक्ट होता है तो ये आपको नेटवर्क को इन्फेक्ट नहीं करेगा किसी भी तरीके से। आप इनडायरेक्टली वे में आप इससे कनेक्ट हो सकते हो। तो स्टूडेंट ये थे टोपोलॉजी के बारे में। आज फिर से हम जानते हैं नेटवर्क सिक्योरिटी के बारे में। नेटवर्क सिक्योरिटी आप देख सकते हो कि नेटवर्क सिक्योरिटी इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट ऑन द नेटवर्क, क्योंकि अगर नेटवर्क सिक्योरिटी नहीं होगा तो कोई भी अनऑथराइज्ड पर्सन हमारे इंफॉर्मेशंस को एक्सेस कर सकता है। तो इसीलिए नेटवर्क सिक्योरिटी बहुत ही ज़रूरी होती है और नेटवर्क सिक्योरिटी के कुछ अपने डेफिनेट रूल्स रेगुलेशन होते हैं ताकि नो एनी अदर person can access the other person information और misuse that। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि नेटवर्क सिक्योरिटी में यानी कि डेफिनेट रूल्स और रेगुलेशन होते हैं और यहाँ पे किसी अनऑथराइज्ड एक्सेस को प्रिवेंट करने के लिए होता है ताकि उस इंफॉर्मेशन को या उस डेटा को मिसयूज़ ना किया जा सके, उसे मॉडिफाई नहीं किया जा सके या अपनी यूज़ के लिए उसको कोई एडिटिंग नहीं की जा सके। और इसका कंट्रोल जो है वो नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर करता है। और ये नेटवर्क जो होते हैं वो दो तरीके के होते हैं, प्राइवेट और पब्लिक होता है। प्राइवेट में हम देखते हैं कि यहाँ पर कोई कह सकते हैं कंपनी होता है। पब्लिक में वो सभी के लिए उस इंफॉर्मेशन को यूज़ के लिए किया जाता है। तो यहाँ पे दो तरीके के नेटवर्क सिक्योरिटी होते हैं, एक लॉगिन सिक्योरिटी और एक राइट सिक्योरिटी होता है। तो आप लॉगिन सिक्योरिटी में आप देख सकते हो कि लॉगिन सिक्योरिटी यहाँ पर जैसे कि आपको उसे असाइन करना होता है, आपका यूनिक लॉगिन आईडी नेम होता है जिससे आप पासवर्ड देकर आप जो है उस इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर सकते हो। जैसे आपका ईमेल आईडी भी एक यूनिक आईडी होती है जो दूसरे से अलग होती है। वो केवल आप अपने ही ईमेल को एक्सेस कर सकते हो। नो एनी अनऑथराइज्ड पर्सन कैन एक्सेस योर ईमेल, ओनली यू कैन। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि एक लॉगिन सिक्योरिटी होती है जिसे हम केवल अथराइज्ड पर्सन ही उसे एक्सेस कर सकता है, जो एक तरीके का ऑथेंटिकेटिंग इंफॉर्मेशन होता है। फिर राइट सिक्योरिटी की बात करें हम तो यहाँ पर राइट सिक्योरिटी देखते हैं कि ये राइट सिक्योरिटी जो है वो किसी यूज़र के लिए होता है। जैसे मान लीजिए कि राइट टू द यूज़र होता है जिसमें यूज़र जो है उसे रीड कर सकता है, राइट कर सकता है और उसे एक्सेस भी कर सकता है। इसका मतलब है कि वो यूज़र जो है उसे केवल रीड भी कर सकता है और राइट भी कर सकता है, या केवल राइट कर सकता है या उसे रीड और राइट दोनों नहीं कर सकता है। तो रीड ओनली एक्सेस जैसे यहाँ पर है कि रीड ओनली एक्सेस, रीड राइट एक्सेस एंड नो एक्सेस एट ऑल। तो रीड एक्सेस में मतलब होता है कि यूज़र केवल उस इंफॉर्मेशन को रीड कर सकता है, ना कि कोई चेंजेस या कोई भी चीज़ उसमें मिटा सकता है। रीड राइट एक्सेस में मतलब है कि उसमें यूज़र जो है रीड कर सकता है, चेंज कर सकता है, इंफॉर्मेशन को डिलीट भी कर सकता है। नो एक्सेस में मतलब होता है कि यूज़र केवल यहाँ पर
यूँ कह सकते हो कि यूज़र ना तो उसे कोई देख सकता है, ना कोई इसमें एडिट कर सकता है, ना तो उसे जो है लिख सकता है। यहाँ पे इसमें मतलब है यूज़र कुछ भी नहीं कर सकता उसमें। फिर हम आते हैं एक्सेसिंग अ शेयर्ड फाइल। तो नेटवर्क एक बहुत ही बेनिफिशियल और बहुत ही कह सकते हैं कि हमारे लिए उपयोगी है, क्योंकि हम नेटवर्क पे रहकर अपनी इंफॉर्मेशन को एक दूसरे से शेयर कर सकते हैं। यानी आप अगर नेटवर्क पे हो और उस बिल्डिंग में बहुत सारे कंप्यूटर हैं, तो आपको उस पर्टिकुलर कंप्यूटर पे जाने की ज़रूरत नहीं। आप उस शेयर नेटवर्क के थ्रू आप अपनी इंफॉर्मेशन, अपने ड्राइव, अपने डिवाइस को शेयर कर सकते हो दूसरे से। तो यहाँ पे शेयर करने के लिए बताया कैसे करेंगे। तो आपने यहाँ पे देखा होगा इस तरीके का आइकन, जिसे हम यहाँ पे शेयरिंग आइकन कहते हैं। और शेयरिंग आइकन आपके जो है एक्सप्लोर विंडोज़ एक्सप्लोरर के बॉटम साइड पर होता है। इस बॉटम साइड पर आपको यहाँ पे दिखाई पड़ेगा इस तरह का आइकन। और ये बहुत ही ईजी है नेटवर्क पर किसी भी फाइल्स या फोल्डर को एक्सेस करने के लिए। तो हम यहाँ पे किसी भी ड्राइव को भी एक्सेस कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे? सबसे पहले हम विंडोज़ एक्सप्लोरर को ओपन करेंगे राइट क्लिक करके स्टार्ट बटन से। फिर यहाँ पे क्लिक ऑन लाइब्रेरी आइकन्स होता है, यहाँ पे क्लिक ऑन लाइब्रेरी आइकन्स पे क्लिक करेंगे। क्लिक ऑन करते ही आपको नेटवर्क दिखाई पड़ेगा, जिस नेटवर्क से आप कनेक्टेड हो उस नेटवर्क पे डबल क्लिक करेंगे। जैसे ही डबल क्लिक करोगे, आपको यहाँ पे उस जिस नेटवर्क पे आप जिस से आप कनेक्ट करना चाह रहे हो, ड्राइव ई से, माई ड्राइव ऐप से, या यूज़र से, जितने भी यूज़र्स होंगे उस कंप्यूटर से कनेक्टेड होंगे, उस पर क्लिक करोगे और उनके आप ड्राइव को देख सकते हो या उस ड्राइव को आप एक्सेस कर सकते हो। तो यहाँ पर स्टूडेंट आज हमने जो है टोपोलॉजीज़ और नेटवर्क सिक्योरिटी के बारे में, एक्सेस एंड शेयर्ड फाइल के बारे में जाना। तो स्टूडेंट आप जो है इस वीडियो को एक बार दो बार करके देखिएगा, ताकि आपको इन चीज़ों को समझ में आए। और अगर आपको डीपली समझना हो तो गूगल पे आप गूगल भी कर सकते हो, यानी सर्च भी कर सकते हो। तो स्टूडेंट आपके लिए मैंने जो है यहाँ पे होमवर्क सॉल्व भी किया है, जैसे आप एक्सरसाइजेस सॉल्व भी किया है, जो आप एज अ होमवर्क है, जो आपको लर्न करना है, याद करना